हेलो एवरीवन, डिवाइन डॉट ट्रिपल सेवन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। और आज की जो रीडिंग है वो आपके पर्सन की कलेक्टिव रीडिंग है। वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, किस तरह की थॉट प्रोसेस चल रही है उनकी, हम यहाँ देखेंगे। आपको रहना है पॉजिटिव, कर देना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया है तो जल्दी से देख लेते हैं और आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। सबसे पहला कार्ड आ गया है द पास्ट लाइफ। तो पास्ट लाइफ का कार्ड है। मैं यहाँ पर कार्ड्स पहले निकाल लेती हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आ गया है एक्सपीरियंसिंग का कार्ड। यहाँ पर आ गया है आपके लिए पॉसिबिलिटीज का कार्ड। आपके लिए अबंडेंस का कार्ड आ गया है। आपके लिए माइंड का कार्ड आ गया है। आपके लिए है क्लिंजिंग टू द पास्ट। एंड यहाँ पर है लेजीनेस। अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पर है चेंज। एंड यहाँ पर आ गया द माइजर। ओके, यहाँ पर कार्ड है मोरालिटी, एडवेंचर एंड थंडरबोल्ट। ये सारे कार्ड्स यहाँ पर आ चुके हैं, ठीक है। एंड दोज हु आर थिंकिंग मैं ऐसे क्यों बैठी हुई हूँ यहाँ पर, थोड़ा मेरे वो पीछे वाला बैकग्राउंड इस तरह का क्यों है, क्योंकि बहुत गर्मी है और मेरा फ़ैन जो है ना एक ऐसी जगह पर है कि जहाँ मेरा कैमरा रहता है और मैं पसीने से बड़ी परेशान हो जाती हूँ। इससे स्टिल मैं बैठी हुई हूँ और मुझे इतनी गर्मी लग रही है कि पूछिए बात। वेदर ही इतना गंदा है, तो इसलिए मैं पहले बता दूँ ताकि आपका ध्यान अब सिर्फ रीडिंग पर रहे। 2-3 दिन बोलना पड़ेगा, उसके बाद आपका ध्यान सिर्फ रीडिंग पर रहना चाहिए। यहाँ आपके पर्सन मोरल वैल्यूज़ का पार्ट पढ़ा के आपको बहुत सारा मोरल वैल्यूज़ का पार्ट पढ़ाया इन्होंने, और पार्ट पढ़ाते पढ़ाते इन्होंने आपको भगा दिया अपनी लाइफ से। ऐसा हो गया है, ठीक है। अब ये पर्सन आपकी लाइफ में कहीं से कहीं तक भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। आप ये बात को देख पा रहे होंगे कि ये पर्सन आपको कहीं से कहीं तक भी नज़र नहीं आ रहे हैं। आप बहुत पॉजिटिव हो, आपने इनको लाइफ से बाहर निकाल दिया है। सीधी सी बात है, आप इतना पॉजिटिव हो चुके हो कि आपने लाइफ से इनको बाहर ही निकाल देना पसंद कर दिया है। एंड दिस इज़ गुड चॉइस, ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये पर्सन इतने माइजर थे, इतने ज़्यादा कि ये मैसेज पर भी आपको प्यार नहीं दिखाते थे। ये मैसेज पर भी आपके साथ में एक अच्छा बिहेवियर नहीं रखते थे। ये मैसेज पर भी आपको तरसाते थे मैसेज करने के लिए। तो आपने ये चीज़ को देखा कि यार ये एक व्यक्ति जो इतना ज़्यादा कंजूस है, एक व्यक्ति इतना ज़्यादा माइजर है कि जिसके पास मुझे बोलने के लिए शब्द भी नहीं है। भाई एक्सप्रेस तो क्या ही करेगा, सामने से आके तो क्या ही प्यार जताएगा, वो सामने से आके क्या ही बोलेगा। जिसके पास एक्सप्रेस करने के लिए कुछ नहीं है, जिसके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, वो क्या कर सकता है बताइए, ठीक है। तो ऐसी कुछ सोच आपकी उनके लिए रही और इसी वजह से आपने अपना एक यू टर्न लिया है। वो चेंज इनकी नज़रों से दिख रहा है। इनको पता है कि इन्होंने आपको बहुत तरसाया है, तड़पाया है और बहुत ही ज़्यादा आपको परेशान कर डाला। तो ये चीज़ इनको अंडरस्टैंड हो रही है, ये चीज़ को ये समझ रहे हैं और यही अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर चलती हुई दिख रही है। लेकिन आप इस अंडरस्टैंडिंग के साथ हमेशा नहीं चलना चाहते थे। आप नहीं चाहते थे कि बस ये अंडरस्टैंडिंग का गेम आप खेलते रहे और दूसरा व्यक्ति आपको बेवकूफ़ बना के चला जाए, ठीक है। एक होता ना, तुमको समझ लेना चाहिए था, तुम तो समझदार थे, तुमको तो ऐसी बात समझनी चाहिए थी, तुमको तो ऐसा समझना चाहिए था। वो हमेशा समझदारी का ठीकरा आपके सर पे फोड़ा करते थे कि यार तुम ही समझदार बन जाओ, यार तुम ही अंडरस्टैंडिंग कर लो, तुम ही सही समझ के साथ आगे बढ़ जाओ। तो आपको भी लगा कि यार हर समय समझदारी केवल मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या, और अगर ये सिर्फ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो आई डोंट वांट दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी एनी मोर। और आपने भी अपने आप को कहा कि भाई मैं क्यों परेशान हूँ, मैं भी मज़े करूँगा, जूस पीऊँगा, आराम करूँगा, सेट रहूँगा अपनी लाइफ में। ऐसा आपको लगा आराम से आप भी, क्योंकि आपका पर्सन चाहता था कि आप परेशान होते रहो, पागल होते रहो। ये भाई पागल होने की भी एक लिमिट होती है, लिमिट ही क्रॉस करवा दी इन्होंने आपको। और जब आप किसी व्यक्ति के साथ हैं और अगर वो आपको ज़्यादा पागल करने लगता है तो आपकी जब लिमिट क्रॉस होती है ना, तो अब आप उस व्यक्ति से डिस्टेंस में चले जाते हैं, अब आप वो रिलेशन ख़त्म कर देते हैं। और यहाँ पर ये चीज़ ही दिख रही है कि आपने इस रिलेशन को ख़त्म ही कर दिया, आपने इस सिचुएशन को ख़त्म ही कर दिया, क्योंकि अब आपका माइंड इस तरह से डिस्टर्ब नहीं रह सकता था। भाई दिमाग का दही बना दिया था इन्होंने आपका,
और ये दिमाग का दही जब आपके साथ हुआ तब आपको लगा कि दिस इज़ टू मच, अब आप इस तरह से तो नहीं चलना चाहेंगे, अब आप तो इस तरीके की सिचुएशन में नहीं जाना चाहेंगे। तो अब आप है ना इनको छोड़ छाड़ के आराम से अबंडेंस में जा रहे हो। तो इनको ये दिख रहा है कि यार ये पर्सन, ये वही पर्सन है जो मुझे इतना प्यार दिखाते थे, जो मुझे इतना कनेक्शन दिखाते थे, इतना बिल्कुल मेरे लिए मरे जाते थे। तो आप भी कह रहे हो कि भाई हाँ मैं वही पर्सन हूँ, लेकिन तुम भी तो वो पर्सन हो जिसने कंजूसी दिखाई थी, तुम भी तो वही पर्सन हो जिसने ज़्यादा ड्रामा दिखाया था, तुम भी तो वही पर्सन हो जो कलेशी नंबर 1 रहते थे जिसके साथ में। तो अब आप इस चीज़ को नहीं अपनी लाइफ में वापस से चाहते हो। आप चाहते हो पॉजिटिविटी, आप चाहते हो बहुत अच्छे से रहना, आप चाहते हो मज़े करना। आप एक रिलेशन में जाना चाह रहे थे तो उसका मतलब ये था कि आप सोच रहे थे कि चलो अगर मैं इस रिलेशन में रहूँगी तो कम से कम मुझे कुछ अच्छा तो लगेगा। अब आप ऐसे पागल बन के थोड़ा रहना चाह रहे थे। तो अब अपॉर्चुनिटीज़ का कार्ड है, तो ये पर्सन अब आपकी लाइफ में घुसने की अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं। इनको लग रहा है तुम्हारी लाइफ में वापस से कैसे एंट्री मिल सकती है, कैसे आपकी लाइफ को ये फिर से ये झकझोर सकते। अब लेकिन आप नहीं चाहते हो क्योंकि आपने कहा कि यार दिस इज़ टू मच, अभी मेरे को तुम नहीं चाहिए। मैंने काफ़ी सारा अच्छा वाला गंदा वाला एक्सपीरियंस कर लिया आपके साथ, और अब वो मुझे एक्सपीरियंस जो मिला है ना, ताकि मैं इस पुरानी हरकत को कभी भूलो नहीं। पास्ट लाइफ का कार्ड है, और आगे आने वाला जो रिलेशन हो तो वो वहाँ जो मैं बिल्ड करूँ तो मेरे को पता हो कि मुझे क्या नहीं करना है या मुझे किस तरीके का व्यक्ति अपनी लाइफ में नहीं चाहिए। तो ये सारी सिचुएशन अब आपके दिमाग में एकदम क्लियर है, और इस क्लियरिटी को देने के लिए आप इनको धन्यवाद भी कहते हैं कि चलो अच्छा है आप जैसा व्यक्ति मेरी लाइफ में आया है। तो कम से कम मुझे इस बात का एक एहसास तो हो गया कि कैसे लोगों को एंटरटेन नहीं करना चाहिए, कैसे वाले व्यक्तियों के साथ में अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये बात तो मुझे समझ में आ गई है ना। तो आप इनको थैंक यू भी बोलते हो, आप चाहते भी हो कि भाई अब इसीलिए मुझे इस थंडरबोल्ट, मतलब इन्होंने तो सोचा था कि यार तुम ना थोड़ा बहुत ऐसा ये टेंट्रम दिखाएंगे तो तुम थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ जाकर के रो दोगे, वापस आ जाओगे, यहाँ वहाँ थोड़ा सा वकालत करोगे, अपने फ्रेंड्स से बात करोगे, वहाँ से कुछ आइडियाज़ लोगे इनको मनाने की। लेकिन आपने वो सब नहीं किया। आपको लगा इट्स ओके यार, हो गया, बहुत कर लिया मैंने, आइडियाज़ सब ले लिए, अभी मेरे को चाहिए नहीं है तुम, हाँ निकलो बाहर। और आपने एक नई स्टार्ट कर दी अपनी लाइफ में, आप पॉजिटिविटी के साथ आगे चले गए और थंडरबोल्ट आपने खुद ही बिजली गिरा दी। आपने कहा भैया तुम ऐसा है कि तुम निकलो, तुम्हारी ज़रूरत ही नहीं है मुझे, इतना भी मैं पागल इंसान नहीं हूँ जो तुम्हारे लिए इतना पगलाता रहूँ और फिर ये सोचूं कि यार तुम नहीं होगे तो क्या होगा, तुम नहीं होगे तो क्या होगा, ये वो। तो इसीलिए आपने ना इस व्यक्ति को ज़्यादा भाव देना पसंद नहीं किया, और आपको लगा कि यार इट्स ओके अगर मैं तुम्हारे बगैर रहूं तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि तुम्हारे जैसा कंजूस इंसान, इनकी कंजूसी ने ही आपको बदल दिया एक्चुअली में। अगर देखा जाए तो इनका जो थॉट प्रोसेस था ना, ये गंदा वाला, जहाँ ये अपनी मैसेजेस का भी जवाब आपको अच्छे से नहीं देते थे, जहाँ मैसेज पर भी आपको प्यार नहीं दिखाते थे, जो मैसेज पर भी आपको कंजूसी दिखाया करते थे, तो आपका मन आया कि भैया चेंज कर लो, ऐसे पर्सन के साथ रहने से तो कोई फ़ायदा नहीं है जो इतना कंजूसी दिखा रहा हो, जो इतनी ज़्यादा टेंट्रम दिखा रहा हो, जो इतना ज़्यादा ड्रामा दिखा रहा हो। तो फिर आपने वहीं से यू टर्न ले लिया और इनको टाटा बाय बाय कर दिया। क्लोजर देने की ज़रूरत समझी नहीं, क्योंकि इन्होंने कौन सा आपको अपनाया हुआ था, इन्होंने कौन सा आपको कमिटमेंट दिया हुआ था, ठीक है। इसी बात पे लाइट भी चलेगी। देखो इसीलिए आपने इस व्यक्ति को कोई ज़्यादा महत्व नहीं दिया, लेकिन आपने जो महत्व नहीं दिया है ना, आपने अपनी लाइफ को ज़्यादा अच्छा कर लिया। क्योंकि एक व्यक्ति के पीछे पीछे घूमने से, उसके साथ परेशान होने से, मेंटल हेल्थ खराब करने से तो बेहतर था कि आप अपने आप को एक सही दिशा में लेके जाते, और वही आप कर रहे हैं। मेंटल होने से तो बेहतर है। अब क्या है कि थोड़ा सा इनको एहसास भी हो रहा है, क्योंकि अगर आप इनके आगे पीछे घूम रहे थे तो इनको कोई एहसास ही नहीं हो रहा था। इनको तो लग रहा था हाँ ये तुम्हारी ड्यूटी है, इनके आगे पीछे घूमना तो तुम्हारी ड्यूटी है, ये इनको ये लग रहा था। और जब आपने ये ड्यूटी खत्म कर दी तो इनको लग रहा है यार या कहाँ चला गया, ये फ्री का इंसान जो फालतू में मेरे पीछे पीछे घूमता था, मैं जिस लायक भी नहीं हूँ उससे ज़्यादा ये मुझे इंपॉर्टेंस दे रहा है, मैं जिस लायक भी नहीं हूँ ये इतना ज़्यादा मुझे प्यार कर रहा है। तो इनको तो अपने वैसे ही क्या कहते हैं भाव बढ़े हुए थे इनके, लेकिन आपने भी कहा बेटा बस हो गया, इट्स ओवर नाउ। तो वही सब यहाँ पे चलता हुआ नजर आ रहा है। तो ये है फिलहाल की रीडिंग। अगर आप इस पर क्लेम करना चाहते हैं वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, 1111 लिख दीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट 199 रुपीज़ ऑनवर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेकर डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। मिलते हैं नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।